बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेप्ट्रॉन सिरप के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो सेप्ट्रॉन सिरप, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है सेप्ट्रॉन सिरप जो है मौजूद है। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है सेप्ट्रॉन सिरप, ये इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका सिरप होता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका सिरप इस तरीके से आता है। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि सेप्ट्रॉन जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो सेप्ट्रॉन जो है ये दो किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सिरप की फॉर्म, और दूसरी जो है इसकी फिर टैबलेट की फॉर्म में ही मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रिकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है सेप्ट्रॉन को यूज़ करना है। तो ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सेप्ट्रॉन सिरप का फार्मूला होता है कोट्राइमोक्साजोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। कोट्राइमोक्साजोल जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला जो है दो फार्मूलास का या एक कम्बिनेशन है। एक जो है इसमें होता है सुल्फामेथोक्साजोल और दूसरा होता है ट्राइमेथोप्राइम। अब ये दो फार्मूला को मिला के जो है ये एक फार्मूला बनाया गया है, जिसे हम अपनी ज़बान में कोट्राइमोक्साजोल कहते हैं। तो ये जो है इसका फार्मूला हो गया। अब इसकी कंपनी के ऊपर बात कर लेते हैं कि इसे जो है कौन सी कंपनी बना रही है। तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये सिरप बना रही है। और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो सेप्ट्रॉन सिरप के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये सिरप जो है एंटीबायोटिक होता है, और जितने भी इन्फेक्शन आ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं, उसमें जो है ये सिरप जो है बच्चों को रिकमेंड किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि अगर आपके बच्चे को आम बुखार हो रहा है या टाइफाइड हो रहा है या मलेरिया हो रहा है, तो अगर आपके बच्चे को इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसी तरीके से मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि दाढ़ वगैरह का दर्द वगैरह होना, इसी तरीके से गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि गला ख़राब वगैरह हो जाना, इसी तरीके से छाती में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि बलगम वगैरह होना, या इसी तरीके से मैदे में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या आंतों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई मौसमी एलर्जी अगर हो रही है, जैसे कि कई लोगों की जो है वो नाक बहना शुरू हो जाती है, यानी कि मौसम में तब्दीली जब होती है तो इस तरह के मसले मसाइल जो हैं बच्चों में देखने में आ जाते हैं। तो अगर आपके बच्चे के साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई दूसरी किस्म की एलर्जी हो रही है, जैसे कि स्किन एलर्जी हो जाती है, जैसे कि जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो जाना, या इस तरह का कोई और मसला जो है अगर आपके बच्चे के साथ हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई ज़ख़म वगैरह हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उस हालत में भी इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बच्चे का जो है कोई किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, जैसे कि ख़तना वगैरह हो जाती हैं, या किसी और किस्म का ऑपरेशन जो है आपके बच्चे का हुआ है, तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर जो है आपको ये सिरप जो है रिकमेंड कर देते हैं। आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये सिरप जो है रिकमेंड करते हैं। आप ये सिरप अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है।
तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो सेप्ट्रॉन सिरप के यूजेस ये होते हैं कि इस सिरप को जो है 2 माह से 12 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनमें जो है इस सिरप को यूज़ करवाया जाता है। अब हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है रिकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए डॉक्टर के मशवरे से ही हर मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज़ के ऊपर। तो सेप्ट्रॉन सिरप की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की एज के ऊपर और उसके वज़न के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की उसकी एज होगी और उसका वज़न होगा उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसकी सारी डोजेज़ जो हैं यहाँ पे ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे साइड में इसकी सारी डोजेज़ जो हैं वो लिखी भी गई हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे का वज़न जो है वो भी काउंट करना पड़ता है। तो हो सकता है कि इसकी डोजेज़ जो हैं वो चेंज भी हो जाएं। तो इसलिए आपने डॉक्टर के मशवरे से ही इसकी डोजेज़ जो हैं अपने बच्चे को यूज़ करवानी है। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा के तौर पे होती है, यानी कि थ्राइस अ डे के तौर पे जो है आप इसकी डोजेज जो हैं अपने बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं। अब इसमें कितनी जो है डोज़ बच्चे को देनी है वो यहाँ पे साइड में लिखी गई है। लेकिन मैं जिस तरह के पहले कह चुका हूँ कि आप डॉक्टर के मशवरे से ही इसकी डोजेज जो है अपने बच्चे को यूज़ करवाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बाज़ों का जो है बच्चे पे असर कर जाते हैं। इसलिए जो है मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ कि आप ये मेडिसिन जो है डॉक्टर के मशवरे से ही अपने बच्चे को जो है यूज़ करवाएं। अब मिसाल के तौर पे आपके बच्चे की हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है अपने बच्चे को यूज़ करवानी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है अपने बच्चे को यूज़ करवानी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज ही आप लें वही बेहतर है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो सेप्ट्रॉन सिरप का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने ये सिरप जो है अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 3 दिन के बाद अगर उसकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर ये आप इस सिरप को जो है अपने बच्चों को छुड़वा सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है, यानी 3 दिन तक आपने मुसलसल जो है इस मेडिसिन को यूज़ किया है लेकिन फिर भी आपके बच्चे की बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है तो आपने 5 दिन तक जो है अपने बच्चे को लाजमी तौर पे ये सिरप जो है यूज़ करवाना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं अगर उनकी बीमारी जो है पहले दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है वो फ़ौरन जो है एंटीबायोटिक्स को छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। अगर आप इस तरह की कोई गलती करते हैं तो फिर आने वाले वक्त में जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपके ऊपर अपना असर दिखा सकते हैं। तो इसलिए जो है आपने इसका 5 दिन का कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा करना है। उसके बाद अगर आपके बच्चे की बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को छुड़वा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके बच्चे की बीमारी जो है वो 5 दिन तक मुसलसल यूज़ करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है तो फिर इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन तक होता है। 7 दिन तक जो है आपने ये सिरप जो है अपने बच्चे को लाजमी तौर पे यूज़ करवाना है, बीच में छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगर आपके बच्चे की बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर ये सिरप जो है आप अपने बच्चे को छुड़वा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने 7 दिन तक इसे मुसलसल यूज़ कर किया है लेकिन फिर भी आपके बच्चे की बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये सिरप जो है मज़ीद यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप इसे मज़ीद यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक सिरप जो है अपने बच्चे के लिए लिखाएँ ताकि आपके बच्चे की बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस सिरप को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जी अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को सांस वगैरह का कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, यानी कि दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते।
उसके बाद अगर आपके बच्चे को जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर जो है ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये सिरप जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके बच्चे को इनमें से कोई भी मसला हो रहा है, तो आप डॉक्टर को बच्चे की बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पर बताएँ, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। अब सेप्ट्रॉन जो है ये उन मेडिसिन्स में से एक है कि जो अक्सर ही लोगों को रास नहीं आती है, यानी कि आप ये समझें कि आप इसे जो है गले से नीचे उतारेंगे और फ़ौरन जो है इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपके सामने आ जाएंगे। तो इसलिए जो है बच्चों के मामले में ख़ास तौर पे एहतियात करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर जो है ये सिरप जो है अपने बच्चों को कभी भी यूज़ ना करवाएं। तो अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके बच्चे के जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं, यानी कि वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो है वो मुंह के ऊपर जो है कहीं पे गर्मी हो सकती है, जैसे कि कई लोगों को यहाँ पे होंठ पे यहाँ पे गर्मी निकल आती है। तो इस तरह के मसले मसाइल जो हैं आपको देखने में आ सकते हैं। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो गनूदगी हो सकती है, या फिर उसे जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को नौज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को वीकनेस हो सकती है, यानी कि उसे जो है कमज़ोरी हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि उसे जो है लूज़ मोशन वगैरह जो हैं वो लग सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे की स्किन का कलर या फिर उसकी आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे के यूरिन का कलर जो है वो चेंज होकर आ सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है जर्द हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चों को जो है वो जोड़ों का दर्द जो है वो हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चों को जो है वो गुर्दों वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि गुर्दों में पथरी वगैरह होना या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये सिरप जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप ये सिरप जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक सिरप की कीमत है 67 रुपीज़, यानी कि 67 रुपये में जो है ये सिरप आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मन में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।